हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में। मल्टीपल डिसेबिलिटी में डेफ ब्लाइंडनेस को रखा जाता है क्योंकि एक से अधिक प्रकार की विकलांगता है। और लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में जैसे मैं इन लोगों से मिला हूँ तो सबसे कठिन लाइफ जो है वो डेफ ब्लाइंड की ही होती है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? ए पर्सन माइट बी बोर्न डेफ एंड बिकम ब्लाइंड एट ए लेटर स्टेज ऑफ लाइफ एंड वाइस वर्सा। ये कितने प्रकार का होता है? मेनली डेफ ब्लाइंडनेस मेनली दो ही प्रकार की होती है, एक कॉन्जेनाइटल और दूसरी एक्वायर्ड। यानी एक जन्मजात है और दूसरी बाद में हुई। जो बाद में हुई है वो किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है और किसी एक्सीडेंट की, यानी बीमारी आ गई कोई ऐसी, या फिर एज रिलेटेड कुछ हो सकता है। जैसे बुढ़ापे में भी कई बार नज़र भी कम हो जाती है और सुनना भी कम हो जाता है। लेकिन डिफ़िकल्ट लाइफ कॉन्जेनाइटल डेफब्लाइंड की होती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी इतनी डेवलप नहीं हो पाती। उससे पहले ही लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड से पहले ही उनकी नज़र भी चली जाती है और उनकी हीरिंग इम्पेयरमेंट आ जाती है, यानी हीरिंग लॉस हो जाता है, यानी श्रवण क्षमता चली जाती है। अब कॉजेज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, क्या कॉज है, क्या कारण है? इसमें एक तो अशर सिंड्रोम है इसका कारण, और डाउन सिंड्रोम है, चार्ज सिंड्रोम है, और प्रेगनेंसी के दौरान जैसे साइटोमेगलोवायरस है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो डेफ ब्लाइंडनेस हो सकती है। डेफ ब्लाइंडनेस के अलावा कोई और प्रकार की भी विकलांगता आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि डेफ ब्लाइंडनेस ही आती है। और ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है और बच्चे का वज़न काफ़ी कम है, 1100 ग्राम से भी कम है, तो भी प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो डेफ ब्लाइंडनेस बहुत ही कठिन प्रकार की इसकी लाइफ है, कठिन प्रकार का जीवन यापन करना पड़ता है। जो 5 सेंस हैं, 5 में से 2 सेंस ही खराब हो गई हैं, 3 सेंस से हमने काम लेना। लेकिन बची हुई श्रवण क्षमता और बची हुई विजन, दृष्टि, इससे हम कैसे काम लें? एक तो अगर उसमें बची हुई श्रवण क्षमता है तो हीरिंग एड लगाकर उसकी श्रवण क्षमता को और बढ़ाकर बढ़िया से हम उसकी लैंग्वेज डेवलप करें। ब्रेल के साथ पढ़ाएं अगर उसको बिल्कुल विजन नहीं है, यानी सेंसेशन ऑफ लाइट भी अगर उसको नहीं है, परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं है, लाइट का परसेप्शन नहीं है, तो फिर हम ब्रेल के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर रेजिडुअल विजन है तो हम लार्ज प्रिंट से काम ले सकते हैं, और अगर उसको श्रवण नहीं है और दृष्टि भी काफ़ी कम है, नहीं देख पा रहा बच्चा, तो ऐसे में और भी कठिन हो जाता है उसको कुछ सिखाना। तो साइन लैंग्वेज हम साइन करेंगे, डेफ जैसे डेफ को सिखाते हैं वैसे सिखाएंगे। तो अगर विजन कमज़ोर है तो उसको वो साइन तो नहीं दिख रहे, तो उसके लिए टेक्टाइल साइनिंग होती है, यानी आप एक का साइन बनाइए और बच्चे का हाथ यहाँ लगवा दीजिए, वो बच्चा छू लेगा इस साइन को, एक बार छू के समझेगा तो वो उसी तरह से साइन अपने हाथ से बनाएगा और ब्रेल से उसको ये ए। तो कठिन बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है कि डेफ ब्लाइंड बहुत ही विद्वान हमारी माननीय
जिनको हम सैल्यूट करते हैं, हेलन किलर। हमारे पास बहुत ही प्रेरणा स्रोत, सभी डिसेबल के लिए प्रेरणा स्रोत, सभी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हेलन किलर, जो फर्स्ट लेडी, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने ग्रेजुएट किया। और भारत के संदर्भ में इसको देखें तो भारत में डेफ ब्लाइंडनेस में हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेंद्र सिंह सेठी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सेठी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डेफ ब्लाइंड होते हुए भी पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। हम ऐसे डेफ ब्लाइंड को सैल्यूट करते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमें इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हौसला रखिए। आपके पास एक चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत से लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग भी बढ़ सकते हैं, डिसेबल लोग भी बढ़ सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर उनकी मदद करें, जनरल एजुकेटर्स उनकी मदद करें, आम आदमी मदद करे। पूरे समाज का ये दायित्व है कि हम इनको मुख्य धारा में लेकर आएँ और ये गर्व के साथ कह सकें, वी कैपेबल।